मदनपुरी गली नंबर 3 के पार्क में मचा बवाल। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा की संस्था पर लगे आरोप। स्थानीय लोगों ने पार्षद को जांच के लिए सौंपा ज्ञापन। पार्क के रखरखाव की एवज में नगर निगम से मिल रहे पैसों का है मामला। ये कोई प्ले ग्राउंड तो है नहीं बेटा, पार्क के हिसाब से यूज होना चाहिए। इसमें कोई घास फूस होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, कोई माली होना चाहिए, कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए, या उसको समय पे बंद किया जाए, समय पे खोला जाए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। सारा दिन बेकार की बातें होती हैं। कोई सिगरेटें भर भर के पी रहा है, कोई लड़कियों को ला रहा है। ये कुछ मतलब पार्क थोड़ी है फिर। नहीं, पार्क की कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है, कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही है। मेरा नाम प्रीतम मल्होत्रा है। पार्क की हालत आप देख रहे हो, झूले टूटे पड़े हैं। ना यहाँ कोई माली है, ना कोई चौकीदार है। जब भी मर्जी जाए घुस जाती है, जब भी मर्जी बच्चे पौधे तोड़ जाते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये बोर्ड जो लगा है, ये उसने लगवाया था डॉक्टर ने, योगा कराता था वो। ये पार्क की सवाल कुछ नहीं है। देख रहे हो गंदगी कितनी हो रही है। डॉक्टर अरोड़ा करवाएं, पैसा वो लेता है। हमें पार्क का सुधार चाहिए। देखो इतनी गंदगी है, अब हमारे पास पड़ता है। बच्चे कहते हैं मम्मी पार्क चलना है, अब कहाँ लेके आए इस गंदगी में बताओ। झूले सब टूटे पड़े हैं, गाय कुत्ते यहाँ पर आ जाते हैं। इशू ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की अवस्था नहीं है। सब देख रहे हैं कि पार्क की क्या हालत है। यहाँ सिवाय झाड़ू गए और कुछ नहीं हुआ काम, कुछ भी। एक साल में कोई काम नहीं हुआ। ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, कुछ नहीं है। उल्टा हमें धमकाते और थे ये कोई काम कर रहे हैं। हम ऑब्जेक्शन करते थे तो धमकाते थे। मेरा नाम जगदीश सचदेवा, बीजेपी प्रमुख बहुत प्रमुख हूँ, मदनपुरी गुड़गांव से। ये पार्क काफी टाइम से किसी के हाथ में चला गया, जिसका मेंटेनेंस उसका चार्ज उसके हाथ में था। वो चार्ज लेने के बाद इसका जो मेंटेनेंस का चार्ज है वो उनके हाथ में, पार्क का सुधार नहीं हो पा रहा था। वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, इसका हमें इंक्वायरी करानी है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके पर्पज के लिए लोगों का सहूलत मिले, गरीब घास मिले, हरी घास मिले, लोगों को टहलना मिले, लोगों का सुधार मिले। लोगों ने क्वेश्चन उठाया तो हमने पता लगा कि इसका पैसा कहाँ गया हो, इसलिए हमने उस क्वेश्चन इसके लिए हमने मीटिंग रखी। तो मीटिंग। मेरा नाम है दयानंद आहूजा और मैं मदनपुरी निवासी हूँ। मदनपुरी में ही मेरा जन्म हुआ है। लेकिन ये पार्क जो है बहुत ही कीमती पार्क है। ये पूरे वार्ड में अपने मदनपुरी के अंदर यही एक ही पार्क है। मनोहर नगर, बलदेव नगर लगता है, वहाँ के लोग बच्चे भी यहाँ खेलने आते हैं, घूमने आते हैं। लेकिन इस पार्क की हालत बहुत खराब है। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम में पार्कों की मेंटेनेंस को लेकर पार्षदों और आरडब्ल्यू या सोसाइटीज में चलता आ रहा विवाद कोई नई बात नहीं है। अब वार्ड नंबर 30 की बात करें तो यहां भी मदनपुरी की गली नंबर 3 के पार्क की बदहाल हुई हालत को देखकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल गत रविवार को वार्ड नंबर 30 की नवनिर्वाचित पार्षद मधु बत्रा अपने वार्ड में धन्यवादी दौरे पर निकली थी। इस मौके पर जहां तो पार्षद मधु बत्रा ने चुनावों में भारी मतदान करने पर स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया, वहीं स्थानीय लोगों ने पार्क की समस्याओं का पिटारा खोल दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले काफी समय से इस पार्क के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। ना तो यहाँ घास लगी है और जो घास पहले लगाई गई थी उसे भी हटवा दिया गया है। झूले टूटे हुए हैं। पार्क में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। शाम के समय में यहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। ऐसे में पार्षद मधु बत्रा ने बताया कि ये पार्क पिछले काफी समय से अथ परम सेवा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मेंटेन किया जा रहा था, जिसके लिए नगर निगम गुरुग्राम के द्वारा 11,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे थे। लेकिन इस पार्क के हालात को देखकर वो पैसा यहाँ लगा दिखाई नहीं दे रहा। इस मौके पर मधु बत्रा ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सरकारी पैसे के गबन की जांच करवाने के लिए भी उन्हें ज्ञापन सौंपा है और वह सदन में इसकी जांच की मांग उठाएंगे और सरकारी खजाने में सेंधमार करने वाले कथित समाज सेवियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगी और भविष्य में इस पार्क का सौंदर्यीकरण करवाकर मॉडल पार्क बनवाने का काम करेंगे। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्यों प्रशासन के द्वारा समय समय पर निरीक्षण नहीं किया जाता। आखिर क्यों बिना जांच पड़ताल के ही सरकारी खजाने का पैसा संस्थाओं के खजाने में डाल दिया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार अथ परम सेवा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के द्वारा अन्य पार्कों के रखरखाव का जिम्मा भी प्रशासन से मांगा जा रहा है। तो क्या प्रशासनिक अधिकारी रिपोर्ट कार्ड भी चेक करेंगे या यूं ही सौंप दी जाएंगी जिम्मेदारियां? आखिर पार्षदों और संस्थाओं के बीच पार्कों के रखरखाव पर उठता विवाद
कहां तक पहुंचेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन देखना यह होगा कि क्या पार्षद मधु बत्रा करवा पाएंगे अपने वार्ड के पार्कों के नाम पर प्रति माह मिले 11-11 हजार रुपए की जांच। मैं आज यहाँ पर आई हूँ लोगों की समस्या सुनने के लिए, और लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है पार्क का। पार्क में साफ सफाई नहीं होती, ग्रीनरी खत्म होती जा रही है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सब हमारे वार्ड के जितने भी पार्क है मैं उसके सुधार के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्दे उठाऊँ, ताकि हमारे पार्कों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो योगा होता है यहाँ होता है, सब कुछ प्रॉपर्ड है। आज देखो मैंने लोगों ने मुझे एजेंडा दिया है कि भाई सबने साइन करके दिया है, और मैं उसके खिलाफ वहाँ पर अपील करूंगी और इनका एक्शन लिया जाएगा। जो इनका पहले जो ले रहे थे, इनका जो भी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।